तो बेटा शुरुआत की जाती है। पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 16.66%, सी है 8.66% और चौथा ऑप्शन है 6.66%। ये चार ऑप्शन दिए। अप्रोच देखिए लगाने की, कैसे लगाएंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया गया। अगर वस्तु का MRP 100 रुपये रहा होगा, 10% कमीशन दोगे कितने में बेचोगे, 90 में। बराबर कर लेना, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। लेकिन 20% का लाभ होता है। अगर आपका CP 100 रहा होगा, 20% का लाभ होगा तो कितने में बिकेगी वस्तु, 120 में। अब जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसे आप क्या मानते हैं, CP क्या मानते हैं। CP मतलब क्रय मूल्य मानते हैं। बड़ी वैल्यू को आप क्या मानते हैं, MRP मान लेते हैं। अब कह रहा है यदि 20% का कमीशन दिया जाए, कमीशन बढ़ा के कितना कर दिया जाए, 20%। पहले 10% दिया जा रहा था, तो कमीशन किस पर दिया जाएगा, MRP पर। तो इसका 20% कम करके मतलब 80% मान निकाल लिया जाए। तो इसका आप सीधे सीधे 80% निकालेंगे, 80/100 करेंगे। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 12 क्या बन जाएगा, 96। ये क्या आ गया बेटा, सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपने 90 रुपये की वस्तु खरीद करके 96 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, साफ साफ दिख रहा है 6 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने से हो रहा है, 90 से। परसेंट में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 0 0 काट दीजिए, 3 से डिवाइड करिए, 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 10 × 2 क्या बनेगा, 20 अपॉन में 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 6.66%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है बेटा, कह रहा है A तथा B में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। यदि A B को 50 रुपये देता है तो B के पास A के पास बचे रुपयों से 2 गुने रुपए होंगे। यदि B A को 20 रुपये देता है तो A के पास B के पास बचे रुपयों से 3 गुने रुपए होंगे। A के पास कितने रुपए हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। A के पास कितने रुपए हैं। चाहो तो इसको आप ऑप्शन से लगा सकते हो, लेकिन हम ऑप्शन से जाने में थोड़ा समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए इसको हम बेसिक से ही चलेंगे। ठीक है, देखिए A तथा B के पास कुछ रुपए हैं, मतलब अलग अलग रुपए हैं। तो हम मान लेंगे A के पास कितने रुपए होंगे, A रुपए होंगे, और B के पास कितने रुपए हैं, B रुपए। ये मान लिया हमने, एक्स वाई मानने की कोई आवश्यकता नहीं। अब कह रहा है यदि A B को 50 देता है, यदि A अपने 50 रुपये निकाल करके अब B को 50 पकड़ा देता है तो होता क्या है, कंडीशन आगे लिखी है। तो B के पास A के पास बचे रुपयों से 2 गुने रुपए हो जाते हैं। मतलब जब A अपने 50 रुपये निकाल कर B को दे देता है तो A के पास जो पैसा बचता है ना, उस पैसे का डबल हो जाता है किसके पास, B के पास 2 गुना रुपया हो जाता है। तो दोनों के यदि बराबर करना है तो हम क्या करें, A के रुपए में 2 से गुणा करा दें, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, 2A माइनस के 100 इक्वल B प्लस के 50। ठीक, B को इस साइड लेके आइए तो 2A माइनस B इक्वल 100 उधर जाएगा, क्या बनेगा, 150 बन जाएगा। ये समीकरण बन गया एक हमारा। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है यदि B A को 20 रुपये देता है। अब कौन दे रहा है, B। किसको दे रहा है, A को। तो B के 20 रुपये कम हो जाते हैं तो A के पास 20 रुपये बढ़ जाएंगे। अब आगे पढ़िए, तो A के पास B के पास बचे रुपयों से 3 गुने रुपये हो जाते हैं। जब B अपने 20 रुपये निकाल कर A को दे देता है तो A के रुपये B से 3 गुने हो जाते हैं, 3 गुना हो जाते हैं। दोनों को बराबर करना है तो B के रुपयों में 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों के रुपए बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बनेगा, A प्लस 20
इक्वल b गुणे 3 करने से क्या बनेगा 3b माइनस की 20 गुणे 3 करने से क्या बन जाएगा 60। 3b को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा a माइनस के 3b बराबर ये 20 उधर जाएगा तो माइनस क्या बन जाएगा 80। इस समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को एक साथ लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a माइनस के b बराबर 150। हमें a के रुपए सवाल में बताने हैं तो हम a की वैल्यू निकालेंगे तो b को सेम कर लेना होगा। अब b को सेम करने के लिए इस 3 से यदि मल्टीप्लाई यहाँ करा दे तो ये भी 3b बन जाएगा। तो पूरी इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जैसे 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आप जानते हैं 6 बन जाएगा। और 3 का गुणा इसमें करेंगे क्या बन जाएगा 3b। और 3 का गुणा यहाँ भी करेंगे क्या बन जाएगा 45 450 बन जाएगा। अब क्या करना होगा, अब हम घटा देंगे। जैसे घटाएंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, 6a में a का घट जाएगा तो माइनस के 5a बचेगा बराबर ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाएंगी 0 8 5 13 500 कितना आ गया माइनस के 30। माइनस से माइनस काट दीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5 5 छक्का 30। ये का मान क्या निकल के आ गया 106 रुपये, जो कि ऑप्शन में आपके गिवन है। बेटा क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, क्लासेस आपको समझ में आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में से शेयर अवश्य किया करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि आप हमसे जुड़े हैं। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं उतनी शायद आप लोग नहीं करते होंगे, क्योंकि क्वेश्चन लाना बनाना बहुत सारा समय इसमें लगता है। ठीक, अब समय बर्बाद ना करते हुए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नल P किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल Q भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि P और Q दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी। यहाँ पर P जो है किसी टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, तो P तो हो गया भरने वाला नल, P तो हो गया भरने वाला नल। आगे बढ़ो। और Q पूरी भरी हुई टंकी को कई घंटे में 10 घंटे में खाली कर देता है। इसमें टिक लगा लेंगे कि खाली करने वाला पाइप हो गया। अब टंकी की क्षमता निकालेंगे, टंकी में पानी आएगा कितना, उसके लिए हम दोनों को एलसीएम लेंगे। क्या बनेगा बेटा 60 बनेगा। 6 का भाग 60 में करेंगे क्या आएगा 10, 10 का भाग 60 में करने से आएगा 6 आ जाएगा। ठीक, अब करना क्या है, अब करना क्या है, अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएँ तो P तो काम करेगा और Q काम माइनस करेगा। तो कितना काम 1 घंटे में हो रहा है, 10 में 6 घट जाएगा तो 4 काम हो रहा है। मतलब जब दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो केवल 4 लीटर पानी टंकी में जा रहा है। और टंकी है कितने की 60 लीटर की मान लीजिए। तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे में भरा गया पानी, दोनों नलों के द्वारा भरा गया पानी कितना है 4 लीटर मान लो। तो टंकी तो 60 लीटर की थी, कितने की थी 60 लीटर की है, तो कितना समय लगेगा ये निकालना है। 4 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15 घंटे लगेंगे। या तो आप ऐसे करते 4 का भाग 60 में कर देते, सीधे सीधे आप बता सकते थे टोटल 15 घंटे लगेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 55 मीटर तथा 45 मीटर है। यदि लंबाई को 10% घटा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। यहाँ पर जो आपका डेटा दिया गया लंबाई और चौड़ाई का, ठीक, उसका हम यूज नहीं करते हैं। ऐसे सोचिए यदि लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो पहले लंबाई कितनी रही होगी 100 रही होगी, अब कितनी हो गई होगी, जब बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगी। अब ऐसे सोच लेना है कि उसकी लंबाई भी कितनी थी, उसकी चौड़ाई कितनी थी 110। अब उसकी चौड़ाई को कितना कम कर दें कि क्षेत्रफल बदले ना, तो 110 से 100 पर आना है। तो कितना कम करेंगे 10, कितने से 110 से कम करेंगे, गुणे में 100 कर देना, 0 0 काटो
100/11 क्या बना 100/11, 100/11, 11 का भाग करना, 11×9 = 99, 9 सही 1/11% कम करना होगा। डायरेक्ट आप ऐसे लगा सकते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बेसिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन की अप्रोच समझनी बेटा। क्वेश्चन है यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। जब भी दो घन का अनुपात दे दिया जाए या तीन घनों का अनुपात दे दिया जाए, ठीक है ना, घनों के आयतन का अनुपात दिया जाए, तो जब भी भुजाओं का अनुपात निकालना होता है तो जो भी घन होता है उसका क्यूब रूट निकाल देते हैं। तो दो घन है, पहला घन है और दूसरा घन है, इनका अनुपात कितना दे रखा है 27:1 दे रखा है। हमें तो क्या चाहिए, वॉल्यूम दिया गया है, मतलब आयतन दिया है, साइड चाहिए, मतलब ए का मान निकालना मान लो। तो साइड के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे इसका, दोनों का क्यूब रूट निकाल दीजिए। इसका क्यूब रूट क्या होता है 3, इसका क्या होता है 1, अनुपात आ गया 3:1, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न है 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम में लगा दी जाती है तो उन्हें 5 दिन लगता है पूरा करने में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, महिला और पुरुष की क्षमता निकालेंगे। तो 5 पुरुष को काम करने में लगता है 6 दिन। कितना दिन लगता है 6 दिन। ये हो गया काम सेम होता है चाहे पुरुष करे चाहे महिला, लेकिन एफिशिएंसी अलग होने के कारण, ठीक है ना, समय अलग अलग लगता है। तो अब इसी काम को कौन करने आएगा, महिलाएं करने आएंगी। यदि 10 महिलाएं लगाई जाती हैं तो वो करती हैं कै दिन में, वो भी करती हैं 5 दिन में, ठीक। अब यहाँ से इनका रेशियो बनाइए, देखो 5 से वाला 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, ये 3 × 5 हो गया, सॉरी 3 × m हो गया, इक्वल ये 5 × w हो गया। ये क्या निकल के आई, जो जिसके साथ होता है वो उसका मान कभी नहीं होता है। तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 5, w की वैल्यू क्या होगी 3, मतलब औरत की क्षमता 3 है, आदमी की क्षमता 5 है। अब टोटल वर्क क्या है, क्षमता गुणे समय। भाई एक आदमी की क्षमता कुछ होगी और यहाँ पर 5 आदमी की क्षमता और 6 से समय से गुणा कराया तो टोटल वर्क आता है। तो कुल कार्य है कितना, एक आदमी की क्षमता कितनी है, यहाँ से देखो मैन की क्षमता 5 है, अगर 5 आदमी लगेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी 25, और समय कितना ले रहे हैं 6, तो ये कुल कार्य हो गया। बराबर किससे किससे करवाना है, कह रहा है 5 महिलाएं लगाई जाए। क्या लगाई जाए, आप 5 महिला लगाओगे, 5 वुमेन लगाओगे, प्लस लगाओगे 3 पुरुष। कितने पुरुष, 3 पुरुष लगाओगे, तो इनको कितना दिन लगेगा, हम मान लेते हैं x दिन लगेगा। तो एक औरत की क्षमता 3 है तो 5 औरतों की क्षमता 15 बन जाएगी, प्लस एक आदमी की क्षमता यहाँ पर 5 दी थी, 3 आदमी की क्षमता 15 बन जाएगी। अब 15 आप जानते हो 30 बन जाएगा, तो सीधे यहाँ पर 30 लिख दीजिए। 6 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार आएगा, x का मान क्या आ गया 5, मतलब उन्हें 5 दिन का समय लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने ही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, ठीक है। जोड़ घटाओ तो आपको आता ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संख्या 74,752 में से क्या घटाया जाए जिससे वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा, किसी संख्या को यदि 6 से डिवाइड करना है तो वह संख्या क्या होनी चाहिए, 6 की मल्टीपल होना चाहिए, 6 की गुणज होना चाहिए। अगर गुणज से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगा जो वहाँ पर रख दिया जाएगा, जो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, तो वही संख्या भाज्य, जो 6 से भाज्य नहीं होगी। कहने का मतलब जैसे हम 6 से बोलें कि 12 लिख लो, तो 6 क्या है, 12 क्या है, 6 का मल्टीपल है, इसलिए 6 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर इसमें 1 जोड़ दें, 12 में 1 जोड़ दें, कितना बन जाएगा 13, 13 को 6 से डिवाइड करो, क्या होगा, नहीं, जो एक्स्ट्रा शेष फल होगा वही तो घटाया जाएगा। मतलब 6 का भाग जब 13 में करते हो 2 बार जाता है, शेष फल कितना बचता है, 1, शेष फल को ही घटाया जाता है। तो यहाँ पर जो सवाल दे रखा है उसको कैसे करेंगे, आपको सीधे 6 का भाग करना है 74,700 कितने में करना है, 752 में कर दीजिए। तो देखो 6 से काटेंगे, 6 1 बचेगा,
यहाँ पर कितना आएगा 14, 6 दूनी 12 हो गया, 2 आया यहाँ पर, 7 को ताला लेंगे। अब यहाँ पर भागफल से मतलब मत रखिए, बस ऐसे देखिए 6 का भाग 24 में करना है, तो 6 चौको 24, यहाँ पर क्या आएगा 3, अब 5 को ताला लेंगे, अब 35 आ गया, 6 का भाग करो 35 में, तो 6 का 6 बार मल्टीप्लाई करने 36 बनता है, इसलिए 5 बार करेंगे, कितना बनेगा 30, 5 आ गया। अब क्या बचा 2, ठीक है, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48, भैया 52 48 घटा लो, क्या बचेगा 4। इस संख्या में 4 ज़्यादा था, तभी तो 6 से डिवाइड नहीं हो रही थी, इसको बनाने के लिए, विभाजित करने के लिए 4 घटाना पड़ेगा, तो ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य हो जाएगी। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है यदि क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या अपने 35% से 52 अधिक है, तो संख्या मान लेंगे, माना संख्या क्या है 100% है, कितनी मान ली 100%, इसका 35% क्या बनेगा 35%। अब 35% से कितनी ज़्यादा है, अंतर देख लीजिए, इनका अंतर निकालेंगे, क्या बनेगा 65%। 65% का मान दे रखा, उसने कहा 52 ज़्यादा है संख्या में, तो कह रहा संख्या बताओ, संख्या का मतलब 100 का मान बता दो, ठीक है। तो बस 100 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% की वैल्यू क्या बनेगी 52/65, तो 100% का डेटा निकालने के लिए 52/65 गुणे क्या कर देंगे 100, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 20 चौको क्या बन जाएगा 80, अर्थात संख्या क्या थी हमारी 80 थी। एक बात बताना चाहेंगे आपको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मन से स्टडी नहीं करते हैं, वो करते क्या है, पर साल भी जीडी के पेपर दे रहे थे, मार्क्स कम आए थे, इस साल भी जीडी के पेपर देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कब, जब पेपर आ गया है तब वो सोच रहे हैं कि अब हमें स्टडी करनी चाहिए, अब हमें स्पीड टेस्ट लगाने चाहिए। जो ये गलती करता है वो ज़िंदगी भर पछताता है। इसलिए हमारा कहना है कि जितना अब समय आपके पास बचा नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, भले मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं, लैंग्वेज चुनना चाहेंगे हिंदी, हिंदी में दीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देंगे, तो अच्छे तैयारी करिए और एक एक प्रश्न को गहराई से देखिए। जो आप प्रश्न सही कर रहे हो उस प्रश्न में आप कितना समय ले रहे हो, जो प्रश्न आपसे गलत हो रहा है वो प्रश्न आपसे गलत क्यों हो रहा है, इसका भी आपको विश्लेषण करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि एसटी लगाया बस फेंक दी, एसटी लग गई हमारी, बस बाबा करते घूम रहे हैं कि एसटी लगा डाली, एसटी लगा डाली, इतनी एसटी लगा डाली, इतनी एसटी लगाने से कुछ नहीं होता है। भले आप महीने में 10 एसटी लगाओ, लेकिन ऐसी लगाओ जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट उसमें आपको नहीं आ रहे थे, यदि वो आपको आने लगे तो आपकी नंबरिंग जो होती है ना, मार्क्स, वो आपके गेन होने लगते हैं, मतलब मार्क्स आपके बढ़ने लगते हैं। आप किसी ठहराव में नहीं रहते हैं। नहीं, जो बच्चा पर साल पढ़ रहा था वो भी 50 ला रहा था, और आज की डेट में अगर 2-4 नंबर बढ़ गया तो एक साल क्या करते रहे हो आप लोग। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जैसे तैयारी करने सब लोग करते हैं वैसे नहीं करना, एक नई अप्रोच के साथ तैयारी करनी है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।